दो क्रांतिकारी साथी जुड़े हुए हैं। आज ये आदिवासी समाज के लिए अपनी एक अहम भूमिका को निभाते हुए क्रांतिकारी में अपना दमखम दिखाने की वजह से इनको कुछ समय के लिए नज़रबंद किया गया था। कहा जाए तो इनको जेल की सलाखों के पीछे इन्हें रखा गया था। हमारे साथ मौजूद है मघी उरांव दादा और नारायण उरांव दादा। आप लोग आज ही जस्ट जेल से आए हुए हैं। आप लोग क्या कहेंगे, किन मुद्दों और किन समस्याओं को जूझते हुए आप लोग जेल के मतलब आप लोगों को जेल के सलाखों के पीछे डाला गया था? सबसे पहले तो आप सबों को जोहार और आपका चैनल को धन्यवाद, क्योंकि आप हमारे दुख दर्द को आप जानना चाह रहे हैं। तो निश्चित तौर में ये बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि हम लोग अपने समाज का जो धरोहर है, अपने समाज का जो इतिहास है, उसको बचाने के लिए अगर हमें जेल में डाला गया तो ये बहुत छोटी सी बात है। अगर समाज को बचाना हो और समाज के लिए अगर लड़ने की बात हो तो इस तरह का हम लोग हज़ारों बार जेल जाने के लिए तैयार हैं। इसलिए ये खुशी की बात है। हम लोग अपना जो कर्तव्य था, हम लोग कर्तव्य के प्रशासन का जो उनका जो कर्तव्य था वो अपना कर्तव्य को निभाया। इससे हम लोग बिल्कुल ही घबराने वाले नहीं हैं। आज हम लोग बुद्धवीर भगत के लिए उनका जो स्थल है उसको बचाने के लिए हम लोगों ने संघर्ष लगभग 6 महीना संघर्ष किए और उसके अलावा 3 महीना जेल में भी बिता कर आए हैं। इसी तरह अगर हमारे समाज के जितने भी वीर वीरांगना हैं, बिरसा मुंडा हो, तेलंगा खड़िया हो, सिद्धू कानू हो, चांद भैरव हो, जितने भी हमारे समाज के महापुरुष हैं, उनके नाम पर, उनके ऊपर किसी तरह का अगर कोई भी सरकार हो, प्रशासन हो, कोई भी जाति समुदाय हो, उनके नाम पर अगर धब्बा लगाने का प्रयास करेंगे तो हम लोग जेल जाने का चिंता नहीं करते हैं। हम लोग हर संभव, हर प्रयास, जितने भी अपने पास क्षमता है, शक्ति है, समाज के साथ में चलकर हम लोग उस धरोहर को बचाने के लिए हम लोग टूट पड़ेंगे। ये हम अपना विश्वास है। हम लोग देख पा रहे हैं कि आप जिस तरीके से जेल से बाहर निकले, आप लोगों का जो स्वागत है बहुत ही धूमधाम से किया गया है। इस मंच में भी हम लोग देख सकते हैं कि आपके गले में माला लगा हुआ है आपके सम्मान के लिए। क्या कहेंगे, इस समाज के प्रति आपकी जुझारूपन हो गया, इसको आप किस तरीके से प्रदर्शित करना चाहेंगे? ये तो अपने मतलब क्या कहेंगे इसको, ये सौभाग्य है जो समाज के बीच में इस तरह का स्वागत होती है। क्योंकि आज बाहर स्वागत किया जा रहा है, जब जेल के अंदर में जब हमारी विदाई हो रही थी, जितने भी आंदोलनकारी थे, साथी थे, उनको ढोल नगेड़ा, फूल माला गमछा देकर अंदर भी स्वागत किया गया। ये अपना सौभाग्य है जो हम समाज के लिए हम संघर्ष करना चाहते हैं और संघर्ष करते हैं, जिसका समाज बखूबी अपना जो कर्तव्य है उसको निर्वाह करती है। अपने आप में ये समाज का इस तरह का रुझान को देख के अपने आप में गर्व होता है और अपना हौसला बुलंद होता है। अच्छा, लगातार जो है कि आदिवासियों के जगह जमीन हुआ या तमाम जो ये कंडीशन बोले जो लगातार उनके विरोध में उत्पन्न होते रहते हैं, जैसे ज़मीन का मामला हो गया, बेटी बहन का मामला हो गया, और उसके विरोध में लगातार आंदोलन होते रहते हैं, फिर भी कुछ चीज़ सुधार नहीं हो पा रही है। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, ये कहीं ना कहीं इस तरह का जो हमारे ऊपर जो हमला किया जा रहा है, हमें इतिहास को झांकना होगा। हमारे समाज में हमारे अगर जितने भी हमारे वीर पुरुषों ने जो आंदोलन किया है, लड़ाई लड़ी है, अपने जान की आहुति अगर दी है, उसमें अगर देखेंगे तो हमारी आदिवासियत के ऊपर जो जब खतरा हुआ उन्होंने इस तरह का लड़ाई लड़ा है। आज हमको जानना होगा, उस इतिहास को याद करना होगा। और आज हम दिग्भ्रमित हैं, हम षड्यंत्र का शिकार हुए हैं। हम अपने आप को खुद पहचान नहीं पा रहे कि हम हैं कौन। जिस दिन हम इस बात को समझ पाएंगे कि हम हैं कौन, हम समझ लेंगे कि हम आदिवासी हैं, इस धरती का पुत्र हैं। इस चीज़ को जिस दिन आदिवासी समाज समझ लेगा, उसी दिन आदिवासी समाज के ऊपर किसी तरह का हमला होना बंद हो जाएगा। ये मेरा विश्वास है। क्या कहेंगे दादा, कैसा महसूस हो रहा है? आज आप लोग कुछ समय जेल में बिताने के बाद बाहर आए हैं, आज इस जो आदिवासी बचाओ महारैली में भी आप लोगों का आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, आपने हमें बोलने का 2 शब्द बोलने के लिए मौका दे रहे हैं। हम लोग वीर बुधू टोंगरी
जो हमारे पूर्वज बाबा का धर्म स्थल को बचाने के लिए 6 महीना लगातार आंदोलन किए। उसके बाद हम लोग को राजनीतिक षड्यंत्र कहिए और किसी का षड्यंत्र कहिए, जबकि वहाँ से वीर बुधू टोंगरी से स्कूल हस्तांतरण हो गया, चानो प्रखंड में ही बरहे के धरती में, फिर भी हमारे साथ में जो राजनीतिक खेला गया, जो वहाँ के प्रेजेंट जो भी पदाधिकारी हैं उन लोग उनके जो अगुवाई कर रहे हैं नेता, आज वो नेता कभी कहते थे हम पूर्वीय क्षत्रिय आदिवासी बनते हैं, हम निम्न जाति के लोग हैं। सरदार समाज के हरेक आदिवासियों को जगने की जरूरत है और लड़ने की जरूरत है। झारखंड जो ऐसा हीरा जो धरती रहा है, सिद्धू बाबू चांद भैरव बिरसा भगवानों का धरती है, और इस धरती में हम अतिक्रमण होते जा रहे हैं। और हम आदिवासी अभी भी अगर हम लोग नहीं जागेंगे, नहीं लड़ेंगे, तो हमारा खेत और जमीन और भाषा सभी तरह से हम छिना जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा भाषण देते हुए हम आदिवासी और भाई बहनों को जानना होगा, और कुर्मी समाज, भगवान समाज, जितने भी आदिवासी समाज में शामिल होने जा रहे हैं, उनको पूर्ण तरीका से मंच से हम लोग विरोध करना चाहिए और गाँव में लोगों को जागरूक करना चाहिए। इतना काम करके नाम अपने भाई को मैं प्रेम लेता हूँ। आदि मैदान में करने की जरूरत क्यों पड़ी? आप लोगों को मालूम है कि आदिवासियों के हक अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान पर चौतरफा हमला हो रहा है। एक तो आदिवासी मां बहन बेटी को, दूसरी तीसरी